अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा कि बिद्दत कभी बाँझ नहीं होती। ऐसे ही एक लेटेस्ट फ़िरके और रिक्शे वाले पीर से मिलवाएंगे जो रिक्शा हाजतें पूरी करता है। और कभी ये जो लेटेस्ट फ़िरका है, शायद आपने नाम ना सुना होगा, करकारी करकोरी अल करकरिया। जी, ये कोई मंत्र या फिर किसी दवा का नाम नहीं है। तो चले इस करकारी करकोरी अल करकरिया फ़िरके से मिलवाते हैं इस वीडियो में, और रिक्शे वाले पीर से मिलवाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक नए फिरके से जो कि अभी अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है करकारी करकोरी अल करकरिया। जी हाँ, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि बाकायदा एक नया फिरका है जिसके मानने वाले लोग इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस तरह से डांस करते हैं और इसे रूहानी इबादत कहते हैं। यानी वही सरकफ जो कि बाकी पीर परस्तों ने बरसगीर पाको हिंद के अंदर पहले से लगा रखा है। इस फिरके की बुनियाद 1990 के अंदर शेख मोहम्मद फौजी अल करकरिया नाम के शख्स ने रखी थी और ये लोग आज फ्रांस और मोरक्को के अंदर पाए जाते हैं। अब जरा इस पर गौर करें कि इस बार इन कब्र परस्तों को और कुछ नहीं मिला तो इन्होंने एक रिक्शे को ही अपना पीर बना लिया है। जी हाँ, रिक्शे को ही। पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले शख्स ने अपने रिक्शे को ही दरबार बना लिया है और इस रिक्शा में बैठने वाले लोग, खसूसन औरतें, इस रिक्शे पर अपनी चादरें चढ़ाकर इससे अपनी मनते मुरादें मांगती हैं। समझ नहीं आता कि इन लोगों की अकल पर हंसें या मातम करें। जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना मुश्किल कुशा बनाता है, वो इसी तरह से दर बदर भटकता रहता है जैसे ये गुमराह लोग भटक रहे हैं। को एक ऐसे रक्षा दिखाने जा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि इस रिक्शे पर मनते मुरादें पूरी होती हैं और लोग इस रिक्शे को एक मज़ार की हालत दे दी है और यहाँ पे चादरें भी चढ़ाई जाती हैं। कि रिक्शे में ज्यादातर मैंने सुना है कि लेडीज ज्यादा बैठते हैं। हम किसी को इनकार ही नहीं करते। अपने मसाइल बताती हैं। अल्लाह करम कर देता, बस उनके ऊपर हमारी लॉ लगी हुई है दाता से गौस पाक। अच्छा, बस जो कोई चादरें दरबार से मिलती हैं तब। यह है भारत के एक दरबार के अंदर कब्र परस्तों की नई दुल्हन, यानी इनके पीर साहब, जो कि इस तरह से दुल्हन बनकर अपने मुरीदों के सामने और नाम महरम औरतों के साथ नाच नाच कर मुरीदों को शफा और बरकत ट्रांसफर कर रहे हैं। ये नया बिजनेस आइडिया आजकल दरबारों के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है और इस तरह के बहुत सारे ज़हनी मरीज दुल्हन बनकर दरबारों पर खुद को पीर कहलवा कर मुरीदों से लाखों करोड़ों के चंदे निकलवा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे मर्दों पर जो कि औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें और ऐसी औरतों पर जो कि मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। लिहाजा मैं इन लोगों को वही कहूंगा जो कि इनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये लानती हैं और ये सब के सब जेल या मेंटल हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए, जो कि इनका असल घर है। आप अंदाजा करें कि ये वो उम्मत है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर अल्लाह से इसकी मगफरत के लिए दुआएं मांगी, तकलीफें, जंगें, भूख प्यास और पत्थरों को बर्दाश्त किया। और आज ये उम्मत इस हाल को पहुंच चुकी है कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, उसकी उम्मत आज इन पत्थरों को सजदा कर रही है। वाकई शर्म से डूब मरने का मकाम है। क़यामत के दिन ये लोग अपने पैगंबर का सामना हौज़े कौसर पर आखिर कैसे करेंगे? सही हदीस के अंदर आता है कि ऐसे लोगों को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीन से उल्टे कदम फिर गए या इन लोगों ने दीन के अंदर नई नई बिदात जारी कर दी, ऐसे लोगों को हौज़े कौसर के पास लाया जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर फरमाएंगे कि ये तो मेरे असहाब हैं। फरिश्ते आपको फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी वफात के बाद आपके दीन को बदल दिया, आपके दीन से उल्टे कदम फिर गए। यानी ये लोग बिदअती हैं या फिर दीन के अंदर खुद से नई नई चीजों को शामिल करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाएंगे कि दूर कर दो इनको मेरी नजरों से। दूसरी तरफ अल्लाह ताला भी इन लोगों की तरफ को तवज्जो नहीं देगा, इनको देखना भी पसंद नहीं फरमाएगा। तो सोचें कि इन हालात के अंदर ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे जो कि कहते हैं कि ए अल्लाह, जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, आखिर में तो हिसाब किताब के बाद तू हमें माफी फरमा देगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन खुद हमारी सिफारिश करेंगे। काश ये बातें इन लोगों की समझ में आ जाती।